जरा महीना अभी उठ जाओगे खड़े, सॉरी देखिए एक विरोध दर्ज करते हैं हमारे द्वारा। हमने पहले भी कई बार आपके विभाग को भी सूचित करते रहे समय समय पर, पानी की आपूर्ति ठीक नहीं हो रही है। नहीं पानी की आपूर्ति मैं जगह बताता हूँ आपको, कैंट क्षेत्र में नहीं, देखिए बताता हूँ, कैंट में नहीं है क्योंकि वहाँ यमुना का पानी गया नहीं है, यमुना का पानी। अच्छा पहले मैं बोलता हूँ, कैंट क्षेत्र में पानी की समस्या है, लक्ष्मणपुरी में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। एक मिनट रुक जाओ। साथ साथ बहुत ही खेत का विषय है, कैंट हो गया, चलो ठीक कैंट हो गया। इसकी तो ये सब चीजें लगातार सर, ऐसा तो नहीं है कि आप अनभिज्ञ हैं सर। ना सर देखिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं नोट करता हूँ आपको, लगातार हम कैंट क्षेत्र के लिए आपको भी फोन कर रहे हैं, आप ये कह नहीं सकते सर। देखो सर ये सिर्फ सर दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए सर। अरे भाई अच्छा बताइए आपको कैंट के लिए कितनी बार हमने फोन करा, पंडित जी ने कितनी बार फोन करा, कितनी बार आपको लक्ष्मणपुरी के लिए फोन करा, आपको डेली हम संज्ञान में लंडौर चौक में पानी नहीं है। आज शर्म की बात है, सनातन धर्म मंदिर में पानी नहीं आया। हमारे सनातनी लोग भाई लोग भक्तजन आज जल नहीं चढ़ा पाए, जल अभिषेक नहीं हो पाया। राधा कृष्ण मंदिर में लोटे छोटा का साइज छोटा कर दिया गया। आज सुबह का बता रहा हूँ आपको कि जल नहीं है। संस्कृत विद्यालय में जहाँ 100 विद्यार्थी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पढ़ते हैं, आने वाले समय में सनातन की बात को आगे बढ़ा दूंगा। खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, जावर हॉल में पानी नहीं है, नगर पालिका कंपाउंड में अड्डे पे पानी नहीं है, तिलक रोड पे नहीं है, जावर हॉल में नहीं है, रियाल्टो पे पानी नहीं है, शिव कॉलोनी में पानी नहीं है, इंदिरा कॉलोनी में पानी नहीं है, हुसैनगंज में पानी नहीं है, हैकमंज की डाक कंपाउंड में पानी नहीं है। साथ साथ समस्त होटल स्वामी जो आज यहाँ नहीं आ पा रहे हैं डर के मारे, मैं साफ बोलूंगा होटल स्वामी डरते हैं, किसी न किसी रूप में क्यों डरते हैं मुझे नहीं पता। आज सारे टैंकर जो मसूरी में चल रहे हैं, मसूरी में लगभग शुक्रवार और शनिवार को रोज करीब 20 से 25 टैंकर चल रहे हैं, 100-150 टैंकर रात में चले। ये जो मसूरी में जाम कारण ये हुआ है, 144 करोड़ की योजना अगर सरकार लाई थी तो वो पेयजल योजना 3 स्टेज यमुना पंपिंग योजना, उसका निर्धारण, उसकी सप्लाई, उसका सुधारीकरण क्या हुआ? अगर आपकी में जल निगम के में तालमेल की कोई कमी है, समन्वय नहीं है, तो मसूरी का नाम नागरिक मसूरी का आम होटेलियर सरकार की खराब 100 टैंकर चल रहे ना, सरकार ने पूरा पैसा आपको दिया। और नहीं सर आप सुन लीजिए, आपके अंदर लापरवाही पूरी आपके विभाग में, कोई समझ, कोई बोलता है मशीन खराब है, क्वालिटी का पंप खराब है, कोई बोलता है सर आप ही के कर्म अधिकारी बोल रहे हैं ना, यही बोल रहे हैं, यही बोल रहा है, और आप बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। आपने सुबह एक बूंद के लिए पानी सर अगर आप कदर जाएंगे ऐसे कैसे? 2 माह पूर्व का था कि हम भंडारण करेंगे पानी का, और जिस क्षेत्र के लिए हम फोन करते हैं पानी आ जाता है, ऐसी स्थिति जब पानी हमारे पास 7 MLD का कोई दिक्कत नहीं हुई। भंडारण भी है, अब जो कहाँ है भंडारण? आपकी जो मैडम है उन्होंने कहा कि हमारे पे पानी नहीं, हम दें कहाँ से? आधा घंटा 15 मिनट पानी दे रहे हो, 15 मिनट पानी से खराब हो रही है, खराब हो रही है। 500 लीटर पानी उपभोक्ता को नहीं मिल पा रहा है, घर का 2,500 बिल आप देख रहे हो, 2,500 रुपए के बिल पे 500 लीटर पानी नहीं आ रहा। आपको दे रहा हूँ, बताइए उपभोक्ता क्या पानी यही करेगा क्या? चलिए हो गया चलो। अब आप ऐसा है नहीं, हम आपको 3 दिन का समय दे रहे हैं विभाग को पूर्ण रूप से। आपके जो मशीनरी खराब है, चाहे वो कोल्टी में हो, नीचे जिंसी में हो, यमुना की कोई अगर आपका उपकरण खराब है जिसके कारण पंपिंग नहीं हो पा रही है, आप 3 दिन में, मैं समय कंप्लीट कर रहा हूँ, 3 दिन में सुचारू कर लीजिए। ये आंदोलन हम उस स्तर पर ले जाएंगे और जल्दी अगर ये नहीं करा गया तो हम आपके ऑफिस के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन के साथ साथ तालाबंदी भी करेंगे, क्योंकि ऐसे 2 महीने पहले जब जिलाधिकारी हमने भरोसा दिलाया था कि हम जो है मार्च अप्रैल में पानी का भंडारण इतना कर देंगे कि पर्यटन सीजन में कोई दिक्कत नहीं। और आपके पास भंडारण है नहीं, आप कह रहे पानी नहीं है। आधा घंटा क्यों दे रहे हैं, 15 मिनट क्यों दे रहे हैं आप पानी? हमारा चलो नहीं, आप क्यों दे रहे हैं पानी? क्यों नहीं आ रहा? भंडारण नहीं, भंडारण है भाई, भंडारण नहीं है। 4 दिन से जिस दिन रात को बारिश हुई थी उस दिन सुबह को हमें बताया गया कि भाई पंप नहीं चला, चलो कोई बात नहीं। शाम को भी पानी नहीं आया, कल
पानी नहीं आया। कल शाम को बड़ी मुश्किल से 6 बजे तुम पानी दे रहे, आधा घंटे के लिए कहाँ जाएंगे लोग, किससे खाना बनाएंगे लोग? चौहान जी आपकी बात सही है, सुनिए पंप चलने की जहाँ तक बात रही भैया, बिजली डिपार्टमेंट, एक मिनट चौहान जी, बिजली डिपार्टमेंट का ये कहना है कि आपके एई ने अगले दिन 6:30 बजे उसे इन्फॉर्म किया कि पंप खराब है। आपने सुबह से उन्हें इन्फॉर्म ही नहीं करा, अगले दिन वो गए, जंगल का एरिया है। अब आप पता नहीं ऐसी लापरवाही की वजह से तो दिक्कत आ रही है। अगर आप सेम डे वहाँ इन्फॉर्म करो पंप खराब है, या फिर जब सर ऑप्शन भी तो है ना, आपको फोन किया आपने 15 मिनट पानी दिया ना, लेकिन 15 मिनट जब चल सकता है तो 2 घंटे क्यों नहीं चल सकता? यानी कि पानी नहीं है ना। अगर पानी है तो आप हमें आश्वस्त कर दीजिए कि 3 दिन के अंदर, सर हम कुछ नहीं पूछ रहे, 3 दिन के अंदर सप्लाई हो जाएगी, हम आश्वस्त कर दीजिए। सर पानी की शिकायत 3 दिन में, सुनिए देवी भाई, 3 दिन में आप पानी, आज सोमवार है, शुक्रवार के दिन तक। अरे भाई आपको आज शाम से पानी, चलो ठीक है, शुक्रवार तक पानी की व्यवस्था। और अगर सरकार की, उत्तराखंड सरकार की 144 करोड़ की योजना का कहीं भी दुरुपयोग हुआ है तो जल्दी मसूरी के निवासी व्यवसायी मसूरी से देहरादून तक पैदल मार्च करके माननीय मुख्यमंत्री की आवाज तक जाएंगे और उनको आगाह भी करेंगे, बताएंगे भी इस प्रकार से सरकार का पैसे का दुरुपयोग हुआ। जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। ये आपकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। ठीक बात है, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमें शौक थोड़ी ना जाएगा, शौक थोड़ी ना, और अपना अब सब लोग व्यवसायी लोग अपना कारोबार छोड़ के आए हुए। मसूरी उत्तराखंड पर्यटन सीजन में पानी की कमी को लेकर व्यापार मंडल का विरोध प्रदर्शन। पर्यटन नगरी मसूरी इन दिनों गंभीर पेयजल संकट से जूझ रही है। पिछले करीब 15 दिनों से शहर के कई इलाकों में पानी की किल्लत बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर आज मसूरी व्यापार मंडल ने उत्तराखंड जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग उठाई। गौरतलब है कि मसूरी में 144 करोड़ रुपए की लागत से यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना शुरू की गई थी। इस योजना को लेकर दावा किया गया था कि वर्ष 2052 तक मसूरी में पेयजल की कमी नहीं होगी, लेकिन मौजूदा हालात इन दावों की हकीकत बयां कर रहे हैं। शहर के कई हिस्सों में पानी की किल्लत बनी हुई है और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस पेयजल योजना को धरातल पर लाने के लिए मसूरी और आसपास के लोगों ने करीब 5 वर्षों तक संघर्ष किया था। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लोगों को राहत की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब उत्तराखंड जल संस्थान और जल निगम के बीच समन्वय की कमी का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। उधर पर्यटन सीजन अपने चरम पर है। होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे पर्यटकों से भरे हुए हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण होटल संचालकों को टैंकरों के जरिए पानी मंगवाना पड़ रहा है। इससे एक और कारोबारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो वहीं मसूरी की पर्यटन छवि पर भी असर पड़ रहा है। मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड जल संस्थान की कार्यप्रणाली से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय लापरवाही के चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और जल संस्थान व जल निगम के बीच तालमेल की कमी साफ नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अमित सिंह ने बताया कि लगातार बारिश के कारण जिंसी कोल्टी का पंप खराब हो गया था, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। साथ ही यमुना पंपिंग पेयजल योजना की सप्लाई लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसे मरम्मत के बाद दोबारा चालू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 2 पंपों के माध्यम से करीब 8 MLD पानी की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विभाग लगातार पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के प्रयास में जुटा है। देखिए उत्तराखंड संवाद के लिए मसूरी से वरिष्ठ संवाददाता नितेश उनियाल की है खास रिपोर्ट। मसूरी में जब पर्यटक सीजन बिल्कुल चरम पे है, पीक पे है, और आज उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा पिछले 15 दिन से पानी की भारी कमी देखी गई है, चाहे वो आम घरेलू घरों में हो, चाहे वो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हो, रेस्टोरेंट में हो, होटल में हो या होम स्टे में हो, सब जगह पानी की भारी कमी है। और शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है कि जब उत्तराखंड सरकार द्वारा 144 करोड़ की पेयजल योजना 3 फेज पंपिंग यमुना योजना को लागू करा गया, सुचारू करा गया, मसूरी में पानी उसके द्वारा दिया गया, और जिसके लिए 5 साल तक मसूरी के लोग संघर्ष करते रहे, यमुना घाटी के लोग संघर्ष करते रहे, रोडें टूटती रही, पानी बहते रहे, रोडें खुटती रही, बनती रही, लोगों को असुविधा हुई। उसके बाद जब यमुना पेयजल योजना मसूरी में आई तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि पानी नहीं है, चाहे वो कैंट का क्षेत्र हो, मलिंगार का क्षेत्र हो, नंदौर बाजार का क्षेत्र हो, साधनधाम मंदिर में जहाँ सोमवार के दिन हमारे सनातनी भक्तजन
जब शिव जी को जल अभिषेक करने गए तो उन्हें एक लोटा पानी तक नहीं मिला। संस्कृत विद्यालय में निवास कर रहे 100 से अधिक छात्रों को, जो सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन की पढ़ाई करने गए हैं, उनको रहने खाने पीने में असुविधा हो रही है। चाहे वो बसैनिक लॉज बस स्टैंड की बात हो, पिक्चर पैलेस क्षेत्र की बात हो, तिलक रोड की बात हो, जफर हॉल क्षेत्र की बात हो, रियल्टो क्षेत्र की बात हो, या हैटमंस डाक कंपाउंड की बात हो, और साथ साथ इंदिरा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, किताबगंज क्षेत्र में सभी जगह पानी की भरपूर कमी रही है। हुसैनगंज क्षेत्र, और जब लोगों ने शिकायत करी, हम पे आए और हमारे द्वारा देखा गया कि सरकार की छवि को खराब करने का काम उत्तराखंड जलस्थान के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, तो हमने आज विरोध प्रदर्शन करा और एक बात स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जब सरकार द्वारा इतने करोड़ रुपए खर्च कर एक बड़ी योजना को लागू करा गया, तो क्या आज जल निगम और जलस्थान के बीच ऐसा तालमेल नहीं है, या कोई क्या ऐसी साठगांठ है जो टैंकरों का व्यापार बढ़ाने के लिए जल संस्थान कार्य कर रहा है। पिछले सप्ताह शुक्रवार शनिवार को 100 से अधिक टैंकर रात को 10 से 12 बजे के बीच में पाए गए मसूरी में घूमते हुए। तो ये साफ दर्शाता है कि मसूरी में कितनी बड़ी पानी की समस्या है, किस प्रकार से मसूरी की छवि खराब हो रही है, और किस प्रकार से पर्यटक अपना अनुभव लेकर उत्तराखंड से लौटेंगे और मसूरी की छवि खराब हो। इस सब को लेते हुए आज विरोध प्रदर्शन करता गया। ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा अगर आने वाले समय में पानी की आपूर्ति ठीक नहीं हुई तो। इनकी अफसरशाही जो है दोनों विभागों की, वो सामान्य नहीं बैठाने देती, और मुझे पूरा विश्वास है कि पानी की कोई कमी नहीं है। पानी की कमी है तो डिस्ट्रीब्यूशन में है, वितरण में है। पानी पूर्ण रूप से 3 फेज पंपिंग योजना ठीक चल रही है। जल निगम के अधिकारियों ने पूर्ण रूप से मुझे बात बताई आज, और मुझे विश्वास है कि अगर जल स्थान के अधिकारी चाहे और इनकी टीम चाहे तो मसूरी में पानी पर्याप्त मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से मसूरी की जनता पिछले एक सप्ताह से 15 दिन से एक सप्ताह के बीच में जो त्रस्त हुई है, उसकी हमें बहुत एक शमशार घटना हम तो करार देते हैं, और निंदा प्रस्ताव पास करते हुए उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों को चेताते हैं जल्दी वो सुधर जाए, कार्य प्रणाली अपनी ठीक कर ले, वरना इसका अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। हमें ये कहा गया है, हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन के भीतर, 3 दिन के अंदर समस्त मोहल्लों में, घरों में, होटलों में, होम स्टेज में, जितने हमारे व्यवसायिक भवन है, हमारे व्यापारी भाई है, सबके पानी पूर्ण रूप से पहुंच जाए, तो एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे। नहीं, यहाँ शिकायत जो थी अब शिकायत नहीं रही, लेकिन पानी जो दिक्कत था, आपको दिक्कत अगर बताऊं तो सबसे पहले जिंसी में पानी कमी हो गई थी, जिसे हमने बढ़ाया। फिर आंधी की वजह से कोल्टी बंद हो गया, और उसे कल होके यमुना बंद हो गया। यमुना से पानी आने वाला, यमुना स्टेज 2 पे कुछ बिजली कड़कने से वहाँ लाइन टूट गई, जिससे वो पंपिंग बंद हो गया वहां पे। तो उस वजह से जो हमारा इनलेट है उसमें बहुत कमी आ गई। तो हमें जो स्टोरेज पानी है, स्टोर वाटर, वहां से हमें पानी देना पड़ा, और दिए हैं बहुत जगह। और फिर आज के डेट में पूरा मसूरी में पानी की व्यवस्था ठीक हो चुकी है, और आज सुबह से पानी सही आया है। और जितने भी हमारे पंप और लाइन खराब थे वो सब ठीक हो चुके हैं आज के। जो उन्हें देना है, उन्हें 17 MLD देना है, वो 2052 में। लेकिन अभी एट प्रेजेंट तुम्हें 8 MLD दिया जा रहा है। उनका 2 पंप चल रहे हैं, और 2 पंप से 8 MLD आ रहा है पर डे। क्षेत्र में एक कैंट है, लखनपुरी है, जाफर हॉल है, तिलक रोड है, कुछ एरिया हैं जहाँ की दिक्कत थी। लेकिन दिक्कत जो थी वो इसलिए थी क्योंकि अगर सोर्स पे पानी नहीं रहेगा, सोर्स पे पानी नहीं, अगर हमारे सप्लाई में कहीं टूट जाएगा तो पानी नहीं पहुंच पाएगा। आज के डेट में सारे बन चुके हैं, तो सब ठीक है। तो आज के समय कोई दिक्कत कहीं नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ एक टोल फ्री नंबर है 1800-180-4100। अगर आप इस पे शिकायत कर देंगे तो आपकी कंप्लेंट 24 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगी। और जो यहाँ का मसूरी के लैंडलाइन नंबर है वो 0135-263-2055। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो शिकायत मसूरी ऑफिस में रजिस्टर हो जाएगी, और इसका समय है सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक। अगर आपको पानी की दिक्कत होती कभी तो आप शिकायत कर सकते हैं। पानी या सीवर की दिक्कत होती है तो इस पर शिकायत कर सकते हैं, तो इससे हमारे रजिस्टर में भी वो शिकायत दर्ज हो जाएगी, और इससे हमें सहूलियत होती है कि कितनी जगह पर पानी या सीवर की प्रॉब्लम चल रही है पानी में। जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जिस तरह से आज उग्र होके भीड़ आया था, इस तरह से ना करें, क्योंकि
हाँ, हमारा एक विभाग है जल संस्थान, जिसका काम है लोगों को पानी पिलाना, और अगर सीवर है तो सीवर को सही जगह पहुंचाना। इसके बाद अगर कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसमें होता है कि इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, तो अगर कंट्रोल नहीं है तो उस पर हम कुछ कर सकते नहीं है। जो आपदा आएगी तो उसके बाद आपदा जब समय गुजर जाएगा तो उसके बाद उसको मरम्मत किया जाएगा, उसके बाद वो ठीक चलेगा। जब ठीक चलेगा तो फिर दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से लोगों को समझना पड़ेगा कि हम काम करने के लिए बैठे हुए हैं और काम कर ही रहे हैं हम, तभी तो मसूरी चल रहा है पानी।